जो है आपका क्वेश्चन आता। बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, बिहार का राजकीय फूल, राजकीय आपका पशु, ये सबसे क्वेश्चन यहां पे क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में याद रखिएगा, यहां पे इतिहास में हम लोग प्राचीन करेंगे। क्या करेंगे भैया? प्राचीन करेंगे, मध्यकालीन करेंगे। क्या करेंगे? मध्यकालीन करेंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक इतिहास में हो जाता है आधुनिक का। आधुनिक करेंगे क्योंकि मॉडर्न बिहार से ही क्वेश्चन आपका अधिकांश एग्जाम में आ रहा है, यहां इसको कवर करेंगे। उसके बाद इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग तो भैया किसको? इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कवर करेंगे भूगोल को, बिहार की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। नदियां, मिट्टी, ठीक है, ये वन आपका, ये सारा का सारा कुछ, उद्योग वगैरह सारा का सारा कुछ हम इसमें क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे भैया। उसके बाद आएगा बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़ेंगे? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना जो है पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सर पीआरटी के लिए है दीपिका कुमारी जी। पीआरटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये पूछने वाली बात का है? बताइए। चलिए स्टार्ट करें। सामान्य परिचय पहले स्टार्ट करते हैं भैया, देखिएगा थोड़ा ध्यान से यहां पे। ठीक है, कहता है आपका कि नामकरण, नामकरण कैसे पड़ा है बिहार, आखिर नामकरण इसका कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा देखिएगा। नामकरण का बात कहता है 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा है। याद रखिएगा विहार क्या होता है, आपसे यह क्वेश्चन आएगा कि विहार क्या होता है। विहार जो बौद्ध भिक्षु थे उनका निवास स्थान था। ये बौद्ध भिक्षुओं का क्या था भैया? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ये बौद्ध भिक्षुओं का क्या था? ये निवास स्थान था आपका। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विहार और चैत्य में फर्क क्या है? विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था, ठीक है, और दूसरी तरफ कहता है कि चैत्य जो है इनका क्या है? पूजा स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अजीत दुबे जी आपकी समस्या सुन ली गई है, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक ना? चलिए, बिहार का जितना भी पेपर हो रहा है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी पीसीएस, बीपीएससी शिक्षक का, सारे के सारे में ये यहां से आपका क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता ही है। तो सभी लोग एक बार सेशन को थोड़ा शेयर करके लाइक कर लेंगे। चलिए देखिएगा, तो यहां पे समझ आ गया कि 12वीं सदी में यहां पे क्या हुआ कि बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसका नाम क्या पड़ा भैया? नाम जो पड़ा इसका वो बिहार पड़ा है। कहता है बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं भैया? बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। याद रखिएगा ये जो चैत्य है, ये चैत्य होता है इनका क्या भैया? इनका पूजा स्थल है। क्या है? इनका पूजा स्थल होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया था। चैत्य और बिहार में अंतर क्या है? समझ गए? कंफ्यूज कर दिया था। चलिए, भौगोलिक स्थिति अगर बात करेंगे तो बिहार जो है आपका उत्तर पूरब क्या है? भारत के उत्तर पूरब। अगर हम भारत यहां पे देखिएगा, अगर हम भारत के मैप को देखें भैया यहां पे, तो बिहार की अवस्थिति यहीं पे है ना? बिहार की अवस्थिति यहीं पे, तो ये आपका उत्तर पूरब में है बिहार। कहां पे? उत्तर पूरब में। चलिए यहां तक क्लियर सभी का? आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बिहार का अगर विस्तार का बात कीजिएगा, थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें बिहार का कि भैया पूरब, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की इसकी, अगर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ अगर बात करता है तो कितना है भैया इसका? थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। और अगर आपसे बात करें ईस्ट टू वेस्ट का, ईस्ट आपका यह है, सबको पता है मैप में इस साइड क्या होता है आपका? राइट हैंड साइड की तरफ आपका पूर्व होता है, यानी ईस्ट होता है। अगर हम बात करें इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। अगर हम बात करें इधर तो ये आपका ऊपर में मैप में नॉर्थ होता है, और अगर नीचे बात करें तो भैया ये आपका साउथ होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो नॉर्थ टू साउथ का अगर बात करता है तो 345 किलोमीटर। याद करने का तरीका सीक्वेंस में है 3 4 5 है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका ईस्ट टू वेस्ट का अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आपका कितना है? 483 किलोमीटर। और क्या बताए थे? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी?
563 बीसी में जन्म था, 483 बीसी में मृत्यु थी, तो बीसी को केवल हटा करके किलोमीटर रख देना है और यहां पे याद रखना है कि ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर, और अगर बात करता है आपका नॉर्थ टू साउथ तो 345 किलोमीटर। क्लियर है सभी का? चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपसे बात करता है थोड़ा अक्षांशीय विस्तार का। किसका बात करता है? अक्षांशीय विस्तार का थोड़ा बात करता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। अक्षांशीय विस्तार में बात करता है आपसे कि ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 24 मिनट 20 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेगा विस्तार का तो 24 मिनट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, और आप देखिएगा 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड से कितना है तो 27 डिग्री 31 मिनट, और कितना है 15, देखिएगा 15 सेकेंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये जो आपका है ये आपका क्या कहता है, ये आपका उत्तरी अक्षांश है, ये आपका क्या कहता है, इतना विस्तार आपका उत्तरी अक्षांश का, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा अगर डीपली क्वेश्चन आता है तो ये तो आएगा, लेकिन अगर ये आ जाता है भैया कि बता दो तो 24 से 27 केवल याद रखिएगा, 24 20 10, इधर आपका 27 31 और 15, याद इतना ही रखना है कि 24 और 27 जो है आपका उत्तरी अक्षांश का विस्तार, इसका इतना याद रखिएगा, ज्यादा डीपली में ये इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें आपसे कि भैया देशांतरीय विस्तार का बात करो तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से ये आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। तो 83 से 88 आपको इधर याद रखना है, और 24 से 27 आपको इधर देशांतर, आपको अक्षांश वाले में यानी उत्तरी अक्षांश जो विस्तार, तो 24 से 27 याद रखना है। और देशांतर का बात करेगा तो पूर्वी देशांतर में आपका कौन सा, 83 से 88 आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी का? किसी को कोई समस्या कोई परेशानी है तो एक बार जल्दी से कमेंट में बता देंगे भैया। कोई समस्या कोई परेशानी किसी को नहीं है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए, यहां से एक क्वेश्चन, अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का आकार कैसा है, अगर आपसे पूछे कि बिहार का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा बिहार का आकार जो है ना वो आयताकार है। दिख रहा है आपको? आयताकार है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये आपका नौका के आकार का है। क्या है? नौका के आकार का है। फिर भी इसको बोला जाता है कि क्या है, मोटा मोटी ये आपका क्या है, क्योंकि ऐसे है बिहार का आकार, समझ गए। बीच में गंगा नदी जो है वो आपको निकल जा रही है बक्सर चौसा के पास से, और